सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। सूरज जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम जमोठी पोस्ट तलकपुरा तहसील सेगांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 13 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, और जैसा कि हिंदू समाज में प्रचलित है भक्ति, वही भक्ति हम भी करते थे। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनके ज्ञान को समझा, और हमने देखा कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध थी, और हमें पता चला कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो हमने इस कारण से वो पुरानी भक्ति त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति हमने ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आपने की, तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं कुछ का यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उससे पहले मेरे को जलन का रोग था, उस रोग से मैं 1.5 साल से परेशान था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के 2 दिन बाद ही मेरा वो जलन का रोग भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी माता जी हैं, माता जी को प्रेत बाधा थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वो प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद चमत्कार भी हुए हैं, जैसे कि हमारे घर पे हम किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर पे एक गाय थी, तो गाय को कि खून चूसने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो हो गए थे, और यहाँ पे जीव हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने गुरु जी के पास दंडवत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास घर में स्थान बनाया है जहाँ पे दीपक लगाते हैं, और हमने वहाँ पे प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही कोई उपाय करो। तो तीसरे दिन गाय बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसको नहलाया हो, और एक भी कीड़ा उसको गाय को नहीं था। और उसके बाद नामोपदेश लेने के 4 महीने बाद मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि गुरु जी जो मर्यादा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम वो मर्यादा नहीं निभा पाए, तो उससे हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर हमने 4-5 डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। फिर हमने घर से ही हॉस्पिटल से ही परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को याद किया और प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही हमें बुलाओ किसी प्रकार से आपके पास। तो उसके दूसरे ही दिन हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और हम बरवाला आश्रम के लिए रवाना हो गए। और जैसे जैसे बरवाला आश्रम पहुंच रहे थे वैसे ऐसे हमको लग रहा था कि जैसे हमें कोई सर्प काट रहा है, वैसा दर्द हो रहा था। और जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती है सारी फड़फड़ाने लगी, और गुरुजी उसी वक्त आशीर्वाद दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लगी, और वाइब्रेट होने के बाद बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और एक और चमत्कार यह हुआ है कि जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं भक्तों का, तो उन्होंने उसमें कई चमत्कार बताते हैं, तो हमने भी परमात्मा की परीक्षा ही ली एक प्रकार से, कि जैसे हम उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे थे हमने सूर्य नाम उपदेश नहीं लेने से पहले, और फिर हमने नाम उपदेश लिया, फिर हमने सब प्रमाण भी देखे, हमको लाभ भी मिल गए, पर फिर भी जब तक आंखों नहीं देख ले तब तक हमने विश्वास नहीं किया। तो हमारे रूम में एक कबीर परमेश्वर जी की एक बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी, तो हमने कहा कि यदि आप परमात्मा सत्य हो और आपका भक्ति मार्ग सत्य है और हम इतने नियम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो मैंने जैसा ही इधर रोते हुए मैंने प्रार्थना करी, तो कबीर परमेश्वर जी के मुकुट के ऊपर से श्वेत लाइट आया मेरे ऊपर। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, उसको करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की तो आपको लाभ मिलने लगा। तो सर इसका क्या कारण है कि पहले आपको लाभ नहीं मिल रहा था और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको लाभ मिलने लगे? सर इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे ये कारण है कि जो पहले हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था। सर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भक्ति आप कर रहे थे, आपकी भक्ति करने की विधि सही ना हो, आपने भक्ति ठीक से नहीं की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आम समाज कर रहा है भक्ति हम वैसे ही कर रहे थे और उसी विधि से कर रहे थे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भक्ति विधि बताई है, तो वो नाम से भक्ति होती है, उन्होंने नाम से भक्ति करने के लिए हमें बताया है, और गीता में भी प्रमाण दिया है कि नाम से भक्ति होती है। जैसे गीता संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारन माम अनुसरणम यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गतिम, की अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, तू युद्ध भी कर और इसका जाप भी कर। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये भक्ति विधि बताई है कि आप काम करते करते इन देवी देवताओं से लाभ लेना है तो ये नाम का जाप करो, इससे ही आपके रोग भी दूर होंगे और इससे आपका मोक्ष भी होगा।
सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तो आपको फिर भी लाभ मिल सकते थे? सर, हमने कई सारे संतों के प्रोग्राम भी सुने और उनके सत्संग भी सुने हमने, पर जो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया ऐसा किसी अन्य संत ने नहीं बताया। वो जो संत बताते थे तो वैसे ही मतलब जैसे पारंपरिक कथाएं सुनाते थे, राम सीता की या श्री कृष्ण जी की, वैसे ही जीवन लीला बताते थे, पर उनका जो वास्तविक भक्ति जो जैसे करनी चाहिए जिससे मोक्ष हो वो किसी ने नहीं बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को व अन्य संतों को किस प्रकार से भिन्न पाते हैं, किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और अन्य संत जो हैं वो अपने मतलब अनुभव बताते हैं और उनके अनुसार वो सुनी सुनाई कथाएं बताते हैं, और वो किसी अन्य शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं देते हैं जिन्हें हम मानते हैं। जैसे कोई गीता के अनुसार भक्ति भी नहीं बताते हैं, मतलब बताते तो हैं गीता की खूब महिमा, पर उसमें लिखा क्या है वास्तविकता ये तो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले किसी ने नहीं बताया। और वेदों का भी हम हिंदू धर्म में सिर्फ हमने नाम सुना था, लेकिन उनमें क्या लिखा है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे रचे गए, यह आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया हमें। सर, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं, तो क्यों ना आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले लें? किसी और से नाम उपदेश लेने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सर जो ज्ञान जो है संत रामपाल जी महाराज जी का, हमने तो उनको ज्ञान को समझा था और शास्त्रों के अनुसार हम उन्होंने जो साधना बताई थी हम शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति कर रहे हैं, और किसी अन्य संत के पास फिर जो शास्त्र विधि को ताकि मनमाना आचरण बता रहे हैं तो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं हम? तो हम शास्त्रों के अनुसार ज्ञान भक्ति से जुड़े उनसे, और उससे हमको लाभ भी मिल रहा है, तो फिर हमारा तो पहले से भी और अधिक विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वो इतनी छोटी सी उम्र में नशा करते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही कम उम्र में नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है कि हमारा एक तो शरीर भी खराब होता है और आध्यात्मिक शारीरिक रूप से भी हानि होती है और आध्यात्मिक रूप से भी उसमें हानि होती है। यदि हम छोटी सी उम्र में नशा करने लगते हैं तो उससे हमारा क्या है कि धीरे धीरे मतलब मस्तिष्क और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है नशा करने से। और भी इसके कई सारे अवगुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक इसके अवगुण भी बहुत सारे बताए गए हैं संतों ने। तो मैं उन भक्तों से या मतलब उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशा करते हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और उनके विचारों को सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें, जिससे उनका नशा भी छूट जाएगा और उनके भविष्य में जो भी समस्याएं होने वाली होंगी वो भी उस ज्ञान से और उनकी भक्ति से छूट जाएगी। सर, आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और आज वो जेल में हैं। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी केस लगाए गए हैं ये सारे केस झूठे लगाए गए हैं, और ये क्या है कि नकली संत महंतों का किया धरा है। जैसे कि यदि हम एक उदाहरण से देखें कि यदि 10 मेडिकल की दुकानें नकली दवाइयाँ बेच रही है और उसमें कोई एक सच्चा मेडिकल की दुकान खोलता है और वो सही दवाई बेच रहा है और लोगों को मतलब जागरूक भी कर रहा है कि भाई ये मतलब गलत दवाई बेच रहे हैं 10 दुकान वाले, तो वो सभी क्या करेंगे कि उसको षड्यंत्र करके उस सच्ची दवाई बेचने वाले को फंसा देंगे। तो ऐसे ही हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ आज हुआ है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सभी संतों से महंतों से ज्ञान चर्चा हो चुकी है। उन्होंने हमारे ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देकर मतलब लाठियों से दिया और उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें आज जेल में डाल दिया है। पर सच्चाई को मतलब कुछ दिनों तक दबाया जा सकता है, लेकिन उसको झुकलाया नहीं जा सकता। सर, आपकी संत रामपाल जी महाराज को लेकर सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है सर कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे गए हैं उनकी सीबीआई से जांच की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।